गाइस, राधे राधे, हरे कृष्ण। कैसे हैं आप सब? ठाकुर जी की कृपा से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को शरद पूर्णिमा की अनंत और ढेरों सारी बधाइयां। कहते हैं कि पूर्णमासी का जो चांद होता है उसका देखना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। मैं सिर्फ शरद पूर्णिमा की बात नहीं कर रही हूँ, साल की जितनी भी पूर्णमासी होती है उसका चांद देखना हमारे लिए बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा का जो चांद होता है वो धरती के बहुत ज्यादा निकट होता है, कि शरद पूर्णिमा वाले दिन जो चांद होता है वो अपनी 16 कराओं से परिपूर्ण होता है। चांद की जो जितनी वाइब्रेशंस होती हैं वो सीधे धरती पे पड़ती हैं। जितनी भी चांद के अंदर पॉजिटिविटी होती है, कहते हैं ना कि 16 कलाओं से परिपूर्ण है, तो सारी जो पॉजिटिविटी होती है चांद के अंदर वो सारी सीधे डायरेक्ट धरती पे पड़ती है। तभी तो हम कहते हैं कि शरद पूर्णिमा वाले दिन अमृत की वर्षा होती है चांद में से, तो ये डायरेक्ट धरती के निकट होता है। तो कहा जाता है कि चांद के दर्शन करने से वो उस शरद पूर्णिमा वाले दिन रात्रि को अगर हम छत पे बैठकर चांद की छांव में बैठकर अगर हम भगवान की भजन संध्या करेंगे, माला जाप करेंगे, तो उससे हमारे ऊपर अमृत की वर्षा होती है। ठाकुर जी की अनंत कृपा हम पर पड़ती है। तो अब बात कर लेते हैं कि शरद पूर्णिमा है कब। इस बार 16 तारीख को। अच्छा, 2024 में ना काफी ज्यादा हर त्योहारों में कंफ्यूजन आ रही है। अब बात कर लेते हैं कि शरद पूर्णिमा 16 तारीख की है या 17 तारीख की। 16 तारीख को रात को 8:40 पर हमारी शरद पूर्णिमा शुरू हो जाएगी और 17 तारीख को शाम के 4:55 पर हमारी शरद पूर्णिमा विश्राम हो जाएगी। तो अब आप मोटा मोटा मान लीजिए कि जो शरद पूर्णिमा वाली रात जो पड़ेगी वो 16 तारीख को पड़ेगी, और 16 तारीख को ही हमें खीर जो बनती है वो हमें चढ़ानी है, खीर बनानी है, वो चांद के नीचे रखनी है। तो हम 16 तारीख की हुई रात को शरद पूर्णिमा की जो रात होती है वो मनाएंगे 16 तारीख को, और नेक्स्ट डे 17 तारीख को हम उसे सेलिब्रेट करेंगे। जो पूरी रात खीर बन जाएगी हम भगवान के साथ 17 तारीख को सेलिब्रेट करेंगे। तो जो लोग पूर्णमासी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप शरद पूर्णिमा से व्रत उठा सकते हो। अब आप कंफ्यूज हो कि हम 17 तारीख को व्रत रखें या 16 तारीख को व्रत रखें। देखिए, सूर्य उदय के साथ जो तिथि पड़ती है जिसे हम कहते हैं उदया तिथि के अनुसार, तो वो हम 17 तारीख को सेलिब्रेट करेंगे। अगर आप व्रत शुरू करना चाहते हो तो आप 17 तारीख को व्रत रखोगे। उसके बाद आप रात को जब चांद वो निकलेगा तब आप जल चढ़ाकर व्रत का प्राणायाम कर दोगे, व्रत को विश्राम कर दोगे। दान वाली जो पूर्णमासी होती है हम दान करते हैं, वो हमें 16 तारीख को नहीं करना है, वो हमें 17 तारीख को करना है। देखिए, 16 तारीख को जो लग रहा है वो रात को लग रहा है। रात को जो अमृत वर्षा होगी, चांद के नीचे जो पूजा होगी, वो हम 16 तारीख की रात से शुरू करेंगे। बट हम व्रत करेंगे, दान करोगे आप, तो वो 17 तारीख को करेंगे। जो उदया तिथि के अनुसार जो पड़ेगी वो 17 तारीख को हमें करनी है। जाता है कि शरद पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णमासी होती है। इसमें हमें स्नान, गंगा स्नान हो गया, यमुना स्नान हो गया, तो वो करना बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो वो आप 17 तारीख की सुबह मॉर्निंग में कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि हमें खीर कब बनानी है, 17 तारीख को बनानी है, 16 तारीख को बनानी है। देखिए, 16 तारीख की रात को 8:40 से शुरू हो रही है शरद पूर्णिमा, तो हम पूरी रात की हमें पूर्णमासी मिलती है। तो हम खीर कब बनाएंगे? 16 तारीख को बनाएंगे। वो कंपल्सरी है, हमें 16 तारीख को बनाना है। अगर आप भूल जाओ तो आप 17 तारीख को भी कर सकते हो, बट हमें 17 तारीख की रात की पूर्णमासी नहीं मिलेगी, हमें मिलेगी 16 तारीख को। तो हमें खीर 16 तारीख को ही बनानी है। कहते हैं कि हम जब शरद पूर्णिमा पर खीर बनाते हैं तो वो पूरी रात की जो सब कहते हैं चांद पूरी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, तो जितने भी चांद के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं, पॉजिटिविटी होती है, जितनी भी 16 कलाओं होती हैं चंद्रमा की, वो सारी उस खीर के अंदर आती है। और जब हम उस खीर का सेवन करते हैं तो हमारे अंदर की सारी दुख, बीमारी, टेंशन, जितनी भी परेशानी होती है वो सब दूर हो जाती हैं। और कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की जो रात होती है वो कोई मामूली रात नहीं होती है। वैसे तो पूर्णमासी सारी ही मेन है, बट जो ये शरद पूर्णिमा ये साल की सबसे बड़ी पूर्णमासी मानी जाती है। और कहते हैं कि इस रात को हमारे श्री
ठाकुर हमारे बाकी बिहारी जी, हमारे ठाकुर जी ने भी चुनी थी अपने लिए इस रात शरद पूर्णिमा वाले दिन। ब्रज की जितनी भी गोपियां थी उनके साथ हमारे ठाकुर जी ने महारास किया था। महारास आप भांडेर वन जाओगे वृंदावन के, तो उसमें आपको वहां पर आपको पता चलेगा कि भांडेर वन में हमारे ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा वाले दिन महारास किया था। जितनी गोपियां थी उतने ही ठाकुर जी थे उस दिन महारास में। और कहते हैं कि उस जो वो महारास हुआ था शरद पूर्णिमा वाले दिन, इतना भव्य महारास हुआ था कि हमारे भोलेनाथ भी अपने आप को रोक नहीं पाए थे। तो वो गोपी का रूप धारण कर कर आए थे और ठाकुर जी के साथ उन्होंने महारास किया था। तो इतनी अच्छी रात हमारे सामने हमारे हाथ आ रही है, तो हम उसे क्यों गंवाएं, क्यों ना हम इस रात को अपने ठाकुर जी को अर्पित करें। तो रात को आप छत पर जाइए, चंद्रमा की रोशनी पे बैठिए, भगवान का नाम जाप कीजिए, संकीर्तन कीजिए। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा वाले दिन वृंदावन में हमारे बाके बिहारी जी इस दिन इतने सुंदर इतने भव्य दर्शन देते हैं। मैं आपको मतलब मेरे मुंह से भी नहीं निकल पा रहे, इतने सुंदर दर्शन होते हैं। इस दिन हमारे ठाकुर जी व्हाइट कलर की वस्त्र धारण करते हैं। मैं व्हाइट भी नहीं कह सकते, सिल्वर कलर जो होता है, जो चंद्रमा का कलर होता है, उस कलर के ड्रेस धारण करते हैं हमारे ठाकुर जी। और इस दिन बाके बिहारी जी साल में एक बार बांसुरी धारण करते हैं। पूरे साल आप बाके बिहारी जी मंदिर जब भी जाओगे तो आपको ठाकुर जी बांसुरी लिए नहीं दिखेंगे, बट शरद पूर्णिमा वाले दिन साल में एक बार हमारे बिहारी जी बांसुरी धारण करते हैं। इस दिन बाके बिहारी मंदिर में इतनी बांसुरियां चढ़ती हैं, इतनी बांसुरियां, चांदी की बांसुरियां चढ़ती हैं जिसका कोई जवाब भी नहीं है। अगर आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बांसुरी लाना चाहते हो चांदी की, तो आप के लिए बहुत अच्छा मौका है। आप शरद पूर्णिमा पर आप अपने ठाकुर जी के लिए बांसुरी जरूर आप उन्हें गिफ्ट कीजिए। आप कहते हैं कि शरद पूर्णिमा वाले दिन जो भी अपने लड्डू गोपाल को, बिहारी जी को बांसुरी अर्पित करता है, बांसुरी ठाकुर जी की असीम कृपा उस पर बनती है। मैंने नेक्स्ट ईयर अपने शरद पूर्णिमा वाले दिन मेरे घर में 2 बाल गोपाल हैं, मैंने उन्हें शरद पूर्णिमा वाले दिन चांदी की बांसुरी गिफ्ट करी थी ठाकुर जी को, क्योंकि मैं वो चीज करती हूँ जो मेरे ठाकुर जी को पसंद होता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो मेरे ठाकुर जी को पसंद होगा मैं वो करूंगी। तो आप भी अगर अपने बाल गोपाल के लिए सोच रहे हो बांसुरी चांदी की लाना, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप लेकर आइए अपने बाल गोपाल को बांसुरी गिफ्ट कीजिए। और हाँ, एक बात और, जो लोग शरद पूर्णिमा का व्रत उठा रहे हैं उन्हें जब आप शरद पूर्णिमा 17 तारीख को जब आप पूजा अर्चना वंदना करोगे, उससे पहले आपको संकल्प लेना है। संकल्प में आपको बोलना है कि अब मैं शरद पूर्णिमा से ये व्रत उठा रही हूँ और जितनी भी पूर्णमासी आएंगी मैं सबका व्रत करूंगी। अगर आप पूर्णमासी के व्रत में जो कुछ भी खाओगी तो वो आपको संकल्प में जरूर बोलना है। और मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि जब आप शरद पूर्णिमा वाले दिन जब आप रात को चंद्रमा के समय आपको जरूर बैठना। देखिए, ये कली काल चल रहा है, कलयुग चल रहा है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा इस कलयुग में, बट आपको सब कुछ होने के बाद भी आपको टेंशन रहेगी, किसी ना किसी चीज की टेंशन जरूर रहेगी। तो वो टेंशन आपका ही दूर हो सकती है जब आप शरद पूर्णिमा वाले दिन जब आप छत पर बैठोगे, कहीं भी चांद की रोशनी में जब आप बैठोगे, चांद की रोशनी जब आपके ऊपर पड़ेगी तो जितनी भी टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, जितनी भी अंदरूनी बीमारियां होती हैं या वैसी भी बीमारियां होती हैं, वो हमारे शरीर में से दूर होती रहती हैं। क्योंकि जब चांद की अमृत वर्षा हम पर होती है तो हमारे शरीर के जितने भी रोग हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। और आप अगर कुछ नहीं कर सकते पूर्णमासी पर, शरद पूर्णिमा पर, तो आप कम से कम रात को चांद पे बैठ जाइए, चांद की रोशनी में बैठिए और आप खीर जरूर बनाकर आप वो रख सकते हैं चांद की रोशनी में, वो आप पूरे घर में सबको खिलाइए। सबसे पहले आपको जब आप खीर चढ़ा दोगे तो हो सके तो आप रात को ही अपने ठाकुर जी को भोग लगा दीजिए। उसके बाद आप पूरे परिवार में आप वो खीर खा सकते हैं। रात को नहीं खा सकते तो कोई बात नहीं, आप सुबह भगवान का भोग लगाकर आप वो खीर पूरे परिवार में आपको सबको खिलाना है कि भगवान हम पर ये कृपा बरसाएं कि हमारे शरीर में से सारे रोग दूर हो जाएं। तो आपको 2 काम अवश्य और अवश्य करने हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? इसे लाइक शेयर कमेंट करना
बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूंगी। अभी शरद पूर्णिमा पर खीर कैसे बनानी है, खीर बनाते वक्त हमें क्या इन चीजों का ध्यान रखना है, इसके ऊपर भी बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगी। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो राधे राधे, हरे कृष्णा।